बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम वीकली एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के इंपॉर्टेंट पेयर गोल्ड को और क्रूड ऑयल को, मार्केट का ट्रेंड जानने की कोशिश करेंगे। कमिंग वीक हमारी बेस्ट एंट्री और प्राइस लेवल क्या हो सकते हैं हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। दोस्तों ये हमने प्रीवियस वीक अपनी वीडियो में बाय का जोन ड्रा किया था। मार्केट ने दोस्तों इस जोन को अच्छी खासी रिस्पेक्ट दी, यहाँ से 2-3 बार डाउन और ये फिर फ्राइडे वाले दिन मार्केट ऊपर विग छोड़कर दोबारा डाउन आ गई और इसने ये दोस्तों तकरीबन 2400 के करीब 2325-24 के करीब दोस्तों क्लोजिंग दी है गोल्ड मार्केट ने। अगर हम H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये देखें तो मार्केट ने ये एक तरह का इन्वर्टेड फ्लैग भी बनाया हुआ है। ये हो गया और इस इन्वर्टेड फ्लैग का दोस्तों ब्रेकआउट बेरिश हो सकता है। अब हम देखेंगे कमिंग वीक की हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, डिटेल से हम डिस्कस करते हैं। पहले हम देख लेते हैं दोस्तों कमिंग वीक की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम दोस्तों कमिंग वीक का डाटा देखें 3 जून मंडे वाले दिन का, तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 6:45 पे एक हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी और उसके बाद फिर 7 बजे एक हाई और एक मीडियम और 2 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। इसके बाद फर्दर अगर हम दोस्तों 4 जून ट्यूसडे का डाटा देखें 7 बजे एक हाई और एक लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके बाद दोस्तों अगर हम 5 जून वेडनेसडे का डाटा देखें तो दोस्तों पाकिस्तानी वक्त 5:15 पे एक USD के रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। उसके बाद दोस्तों 6:45 पे कैनेडियन डॉलर के रिलेटेड 2 हाई और एक USD के रिलेटेड एक मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। 7 बजे फिर दोस्तों ISM सर्विस का डाटा आएगा, ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों अगर हम फर्दर 6 जून थर्सडे का डाटा देखें तो पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे दोस्तों एक हाई और 3 लो इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी। उसके बाद दोस्तों अगर हम लास्ट डे ऑफ द वीक फ्राइडे वाले दिन का डाटा देखें पाकिस्तानी वक्त 5:30 बजे दोस्तों 3 हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएंगी USD के रिलेटेड। ये दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट डाटा है, मार्केट का ट्रेंड चेंज कर सकता है फ्राइडे वाले दिन। अगर हम दोस्तों मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूँ सबसे ज़्यादा लॉस दुनिया में फ्राइडे वाले दिन होता है और न्यूज़ के दौरान होता है। जी दोस्तों गोल्ड का चार्ट ओपन है, XNX का चार्ट है। अब हम दोस्तों डेली टाइम फ्रेम ओपन करते हैं। ये दोस्तों मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया 2450 का, सही हो गया। प्रीवियस 4 मंथ गोल्ड मार्केट दोस्तों अप होती रही है, लेकिन अब ये इसने दोस्तों बेरिश ट्रेंड में क्लोजिंग दी है। कल दोस्तों लास्ट मंथ का फ्राइडे था और मार्केट ने डाउन साइड पे ही क्लोजिंग दी है, सही हो गया जी दोस्तों गोल्ड मार्केट 2450 का हाई लगाने के बाद यहाँ से आई डाउन और अब ये टॉप पे कंसोलिडेशन कर रही है। अगर इसको देखा जाए तो ये नीचे दोस्तों 15 मूविंग एवरेज को टच करने के बाद दोबारा थोड़ा अप होकर क्लोज हुई है। यहाँ से दोस्तों मार्केट करेक्शन करने थोड़ा बहुत अप हो सकती है। ये डेली टाइम फ्रेम में बेरिश इंगल्फिंग भी बनी है। यहाँ हम जोन ड्रा करते हैं रेक्टेंगल, ये हो गया। इस हॉरिजॉन्टल लाइन का हम इसके नीचे ले आते हैं, ये ठीक हो गया जी। ये दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग बनी है ये डेली टाइम फ्रेम में। यहाँ से हम इसको दोस्तों सेल भी कर सकते हैं अगर मार्केट करेक्शन करने रिटेस्ट करने अप होती है। यहाँ से हम इसको दोस्तों सेल करेंगे। अगर गोल्ड मार्केट को दोस्तों हम फर्दर H4 के टाइम फ्रेम में देखें तो ये दोस्तों बेरिश इंगल्फिंग H4 के टाइम फ्रेम में ये नीचे भी बनी है। यहाँ हम रेक्टेंगल मज़ीद ड्रा करते हैं, ये
ये हो गया जी। ये दोस्तों इतने बड़े जोन में एंट्री लेना आसान नहीं है, जो डेली टाइम फ्रेम में हमने जोन ड्रा की है। ये हो गया, सही हो गया जी। इसको हम थोड़ा जोन को करते हैं छोटा ताकि हमारी एंट्री हो जाए आसान। ठीक हो गया जी। ये सही हो गया जी। अब ठीक है। अच्छा दोस्तों, गोल्ड मार्केट रिटेस्ट करने यहाँ से होती है अप, करेक्शन करने यहाँ से होगी अप, और हम इस जोन से दोस्तों करेंगे सेल, क्योंकि मार्केट बेरिश ट्रेंड में है। इसको टॉप से सेल ले किया जाए, बाय का रिस्क ना लिया जाए दोस्तों। जी दोस्तों, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखें गोल्ड मार्केट को, तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में ये थोड़ा अप हो सकती है रिटेस्ट करने। ये मार्केट ने जो डोजी टाइप कैंडल, रेड कैंडल क्लोज की है। वीकली दोस्तों हमारी रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो 2364, ये हमारी रेजिस्टेंस है वीकली, और नीचे सपोर्ट है 2320, और सेंटर में पिवट पॉइंट है 2340 के करीब। अगर इसको हम H4 के टाइम फ्रेम में देखें, H4 के टाइम फ्रेम में दोस्तों ये नीचे बाय का जोन हमने कमिंग प्रीवियस वीक ड्रा किया था। एक बार मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दी, अच्छा खासा प्रॉफिट सेव किया, दोबारा डाउन आई और यहाँ से फिर अप हुई है, ऊपर वीक भी छोड़ी, फिर डाउन आई यहाँ से। सही हो गया। अब हम दोस्तों बाय का रिस्क नहीं लेंगे, बाय वाला लेवल ये हम कर देते हैं डेल। सही हो गया। अब दोस्तों मार्केट रिटेस्ट करने यहाँ से होती है अप, ये हमारा हाई लिक्विडेशन जी अच्छा सेल का एरिया। यहाँ दोस्तों 15 मूविंग एवरेज को टच कर मार्केट दोबारा डाउन आएगी। सही हो गया। यहाँ से हम सेल पकड़ेंगे, फर्दर डाउन अप होती है, यहाँ से हम सेल पकड़ेंगे, और अगर फर्दर अप जो इतना अप होगी नहीं, अगर हो जाती है दोस्तों टॉप से सेल ही करेंगे। ये हमारा जोन दोस्तों 2340 से लेकर 2364 तक का सेल का एरिया। सही हो गया जी। ये थी दोस्तों हमारी कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। टॉप से सेल करेंगे बेरिश ट्रेंड में मार्केट से। क्या कहते हैं कि हर वीडियो में दोस्तों मैं अपनी बताता हूँ, ट्रेंड के साथ चलना चाहिए, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं बैठना चाहिए। और मैंने तकरीबन अपनी हर वीडियो में ट्रेंड के साथ ही चलने का मशवरा दिया, और ट्रेंड के साथ ही दोस्तों जो मार्केट का बाय या सेल का जोन बनता है वही बताया आप लोगों को। और अल्हम्दुलिल्लाह डेली वीडियो मैं अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, और मेरी हर वीडियो जो है ना दोस्तों अच्छा परफॉर्मेंस देती है। ये देखें ना दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने ये बड़ी बेरिश सिंगल फिंगर क्लोज की है, और यहाँ से फर्दर डाउन ही जाने की चांसेस है। अगर मार्केट दोस्तों प्रीवियस डे के लो को करती है ब्रेक, सॉरी प्रीवियस वीक को करती है, वीकली को करती है ब्रेक, और रिटेस्ट पे दोस्तों हम इसको यहाँ से फिर सेल पकड़ेंगे। सही हो गया जी। अगर मार्केट अप नहीं होती रिटेस्ट करने, यहाँ से इसको मंडे वाले दिन ओपन होते ही करती है ब्रेक, तो हम यहीं से इसको दोस्तों सेल पकड़ लेंगे। सही हो गया। अगर अप होती है तो फिर हम इस जोन से इसको सेल करेंगे। ठीक हो गया जी। जी दोस्तों, अगर हम क्रूड ऑयल यूएसए ऑयल को डिस्कस करें तो ये दोस्तों बेरिश ट्रेंड में है। सही हो गया जी। ये दोस्तों 15 और 200 मूवी एवरेज को टच करके यहाँ से दोबारा डाउन ही आया, और अब ये टेस्ट करने आपको हो सकता है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों कोई सूरत हाल वाज़ेह तौर पे नज़र नहीं आ रही। अच्छा जी, अगर हम देखें तो ये दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में ट्वीज़र टॉप बनाया मार्केट ने, ये सही हो गया जी। ये दूसरा और ये तीसरा, और 200 मूवी एवरेज को यहाँ से इसको रिजेक्शन भी मिली है डाउन आने की। जी दोस्तों, अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में क्रूड ऑयल को देखें तो ये दोस्तों यहाँ तक डाउन आ सकती है अभी, ये लेवल।
तकरीबन 75 तक ये डाउन आने के बाद दोबारा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिलती है। 200 मूवी एवरेज को टच करके दोबारा अप होने लगती है, लेकिन हम उसको ना सेल करेंगे ना बाय करेंगे। क्रूड ऑयल मार्केट को दोस्तों मंडे वाले दिन मार्केट ओपन होती है। इसकी सूरत हाल देखने के बाद फिर हम इस पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे। सही हो गया जी। ये थी दोस्तों हमारी कमिंग वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मंडे वाले दिन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।